गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आज आपसे बता दें कि कल क्लास इंटरमीडिएट यानी कल क्लास 12th का कल से पेपर प्रारंभ हो रहा है ना। तो आप लोग डरिएगा मत। ये जो नोटिस भेज रहे हैं यानी कि जो भी नोटिस है ये वीक बच्चों के लिए है, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा पेपर अच्छा से नहीं निकल पाएगा, मैं इस बार का पेपर में मेरा क्या होगा, क्या कंडीशन रहेगा। तो ऐसे कुछ बात नहीं है। अब बस मात्र 3 बात को थोड़ा सा फोकस करिएगा। जो वीक बच्चे हैं, जो अपने आप को साबित कर लिए हैं कि मुझसे पेपर नहीं निकलेगा, वो 100% गारंटी वारंटी दोनों के साथ बोल रहे हैं कि वो लोग पास हो जाएंगे। यानी कि वो अपने आप को साबित कर दें कि मैं पेपर नहीं निकाल पाऊंगा। बहुत काफ़ी दिन से वो लोग कॉपी किताब नहीं छुए हैं, ठीक ना। चलिए, पहला नोटिस, अगर आपको कॉपी मिलेगा जब भी एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने के बाद, आप कॉपी को बारीकी से पढ़िएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन सेट को पढ़ लिए। उसके बाद दूसरा का पॉइंट आप क्या करिएगा, आपको जो क्वेश्चन आ रहा होगा सबसे पहले उसको करिएगा। हाँ, कंडीशन है कि अगर आपको उसमें एक भी नहीं आ रहा है, ठीक है, आपने तो गलती किया कि साल भर अपना बर्बाद कर दिया, पढ़ाई नहीं किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना ना, आप कॉपी को फिलअप मत छोड़ना। आप कॉपी को पूरा A to Z जितना हो आप लिख देना। अब आपका एक पॉइंट आएगा कि सर जब कुछ याद ही नहीं है तो हम लिखेंगे क्या, ठीक है। आप फालतू बात मत लिखना। एक बात नोटिस रखना, फालतू बात बिल्कुल मत लिखना उसमें। ये नहीं कि गाना लिख देना, सॉन्ग लिख देना, और नहीं तो ये सब लिख देना कि सर मेरे पारिवारिक स्थिति खराब था जिससे मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। ये सब फालतू बातें मत लिखना प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ऐसे बात मत डालना उसमें। हाँ, जरूर ये करना कि अब इस समय है तो आप क्या करना, 3 4 5 क्वेश्चन जो भी है, जो लग रहा है तुम्हें याद हो जाए सब्जेक्ट अनुसार से। मानिए कल मैथ है तो मैथ में तो भैया मैथ ही होता है, हाँ, लेकिन हिंदी भी है। तो इसमें आप लोग क्या करिएगा ना, 4-5 क्वेश्चन आपको याद रहेगा तो वो क्या करना कि उस 4-5 क्वेश्चन को आप बारीकी से हैंड राइटिंग के साथ लिखना, क्योंकि ना से हाँ भला होगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। यानी कि जब तुम खाली छोड़कर पेपर को चले आओगे तो उसमें कुछ ही चांस नहीं बन सकता है, तुमको एक भी नंबर देने की कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन आप कॉपी में कुछ ना कुछ लिखते हो ना, तो बाय द वे तुम्हें पास कर दिए जाएंगे। तो इस बात को फोकस करना। ये नहीं कि आप एग्जाम हॉल में गए और कॉपी वैसे ही मिला और उसी तरह फिलअप करके छोड़ के चले और फालतू बातें लिख दिए, गाना लिख दिए और उसमें ये सब लिख दिया। तो ये सब बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। अपठित गद्यांश आते हैं सब, अनसीन पैसेज, उसमें से आप क्वेश्चन चुनकर उत्तर दीजिएगा। यानी कि आप ये देखिए, केवल नोटिस वीक बच्चों के लिए पहले तो वीक बच्चों के लिए ही बता रहे हैं। तो आप लोग जरूर कुछ अनसीन पैसेज है उसमें से आप कुछ क्वेश्चन को लिख डालिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके ऐसे आते हैं 10 नंबर के, निबंध 8 नंबर के, उसमें आप देखिए वो जो भी होते हैं आपके माहौल से जुड़े होते हैं, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। जैसे शराबबंदी आ गया तो कौन ऐसा बच्चा होगा जो शराबबंदी के विषय में नहीं जान रहा है कि उसका बेनिफिट क्या हुआ है, बंद हुआ है तो, और उसका डिसएडवांटेज यानी कि उसका लॉस क्या हो रहा है। अच्छा, और वो बंद हुआ है तो कितनी बीमारियां दूर चली गई और कितनी परिवार में शांति आ गई। ये सब तो आप लोग परिवार समाज में रहकर निवास करके ये सब तो सुनते हैं ना बात जी। तो ये सब याद करने वाली बात नहीं है, ये तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आप सोच कर भी उसका उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा का आ गया आपका पत्र। तो पत्र में आप फॉर्मेट याद रखना, जिस विद्यालय में पढ़ते हो उस विद्यालय का नाम लिखना, अपना नाम लिखना। उसके बाद तुम अपना स्कूल का नाम लिख दिए, वो लिख दिए, विषय लिखना, किस पे नहीं लिखना है, और उसका जो मेन पॉइंट होगा उसको लिखना। फॉर्मल इनफॉर्मल 2 पत्र आते हैं। फॉर्मल आ गया तो छोटा में होगा, इनफॉर्मल आ गया तो थोड़ा सा बड़ा सा जाएगा। तो इस पर आप टारगेट मत करना। अब आते हैं हम जो ज़्यादा तेज बच्चे हैं, माने जो अच्छे प्रिपरेशन के साथ गए, उनके लिए भी मेरा नोटिस है कल के लिए। बाबू आप लोग पेपर लिखने के लिए आपको हम 3 नोटिस बता रहे हैं। 3 नोटिस आप ध्यान में रखना। पहला नोटिस, ये पहला नोटिस आपको ये रहेगा कि आप क्वेश्चन पेपर को बारीकी से केयरफुली 5 मिनट पढ़ लेना और देखना कि तुम्हें कहाँ से समझ में आ रहा है, वहाँ से नंबर डालना और लिखना। दूसरा का पहला हो गया ना, शॉर्टकट में बता रहे हैं। सेकेंड नंबर आपके लिए क्या रहेगा, हैंड राइटिंग विल बी गुड। आपका हैंड राइटिंग जो होगा वो एकदम सही लिखिएगा, स्पेस के साथ। नोटिस जो 3 होगा आप सबके लिए, वो नोटिस है कि आप इस रफ्तार में अपने पेपर को लिखिएगा कि हैंड राइटिंग भी सही हो
और मानिए कि 2.5 घंटा का पेपर है, 2 घंटा 45 मिनट का पेपर है, तो उसमें से आप 20 मिनट अपने लिए बचा लेना। अब तुम अपने आप से समझना कि हाँ हमें पेपर किस स्पीड से लिखना है ताकि हमें लास्ट में 20 मिनट मिल जाए। अब आपको एक क्वेश्चन एराइज होगा यहाँ पे कि 20 मिनट किस लिए, तो 20 मिनट आपको रिवाइज के लिए यानी कि रिवीजन के लिए आप जितना क्वेश्चन किए हो A to Z टोटल रिवाइज कर लेना। यानी ये कहीं हो सकता है कि मिस प्रिंट हो गया, हो सकता है कहीं आप कुछ छोड़ दिए हैं। ऐसे आप लोग के कॉपी डेली लिखते हैं, शिक्षक जब चेक करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ गलतियाँ निकलती है ना। तो वैसे ही आप क्या करना, अपने अंदर प्राउड मत लाना मेरा तो हो गया अब क्या करें, अब तो दूसरे किसी को बताएं चलिए ठीक है थोड़ा सा भलाई कर दे, तो बिल्कुल नहीं, ऐसे गलत नोटिस नहीं। आप अपने कॉपी पे फोकस करना, क्योंकि वो दोस्ती केवल कैंपस तक ही रहती है, कैंपस के बाहर किसी की दोस्ती साथ नहीं देती है। और आप लोग को लग रहा होगा कि कोई लड़का है कोई लड़की है कैंपस में बैठे आपको भैया और आपको भाई साहब कुछ भी बोल रही है, प्लीज़ प्लीज़ बता दीजिए, तो वहाँ पे आपकी मूर्खता है कि आप उसको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आप ही को दिक्कत होगा जब आपको समय नहीं बचेगा और खुद अपना क्वेश्चन छोड़कर आप चले आएंगे। कहा जाता है ना कि पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं और नहीं पढ़ने वाले पास हो जाते हैं। कंडीशन यही रहता है कि वो नकल करके लिखता है, आप उस पर फोकस कर देते हैं तो पास हो जाता है, आपको जो याद रहता है वो माइंड डिस्टर्ब करके आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को बिल्कुल नहीं करना एग्जाम हॉल में। आप अपने कॉपी पे फोकस करिएगा। टैलेंटेड बॉय जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा प्रिपरेशन खूब अच्छा से है, तो आप लोग अपने कॉपी पे फोकस करिएगा, ना कि किसी अदर लड़के के कॉपी पे फोकस करिएगा। आप अपने कॉपी पे फोकस करिएगा, समय को मैनेज करिएगा। एक्स्ट्रा पेन जरूर लेकर जाइएगा, जो पेन 2-4 दिन पहले से यूज कर रहे हैं वही पेन लेकर जाइएगा, ताकि उसकी जो नीडल होगी घिस गई होगी और स्पीड देगा, लिखने में आपकी स्पीड को बढ़ाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं आसानी से कॉपी को लिख सकते हैं। और इतने बात को आप फोकस करिएगा, आपका अच्छा अंक प्राप्त होगा। फिर एक बार बता दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन पेपर को बारीकी से पढ़ लीजिएगा। सेकेंड वाला, आपका हैंड राइटिंग सही होना चाहिए। थर्ड नंबर, आप अपने लिए 20 मिनट बचा लेना, यानी कि समय को इतना मैनेज करके चलना कि ताकि आपको 20 मिनट लास्ट में बच जाए और उसमें आप अपने क्वेश्चन को और जो भी लिखे उसको रिवाइज कर ले। थैंक्स। नेक्स्ट जैसे आपका दूसरा पेपर होगा फिर आपको हम नोटिस करेंगे। कल के लिए इतना। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना।